नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। हर वीडियो के अंदर आपके हित की बात होती है हमेशा, और इस बार अमावस्या के टोटके जो कि बहुत ही असरदार होते हैं, जो हमारे जीवन के बहुत सारी परेशानियों को हमसे दूर करते हैं। वैसे तो अमावस्या पितृदेव को समर्पित होती है, यानी अमावस्या के कारक पितृदेव कहे जाते हैं। लेकिन सिर्फ पितृदेव ही खुश नहीं होते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी दूर होती है, बहुत सारी परेशानियों का अंत होता है, घर के कष्ट दूर होते हैं, आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं, अगर आप हेल्थ इश्यूज बार बार आपके घर में आते हैं, बीमारियां बार बार आपके घर में घर कर जाती हैं, मेडिसिन का दौर जो है वो ख़त्म ही नहीं होता है, अगर ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं और उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ के, फ्लक्चुएशन, यानी कोई भी कार्य जो है वो स्टेबल नहीं है, स्मूथ नहीं है, तब भी अमावस्या के समय पर आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, टोटके कर सकते हैं। बहुत ही असरदार टोटके हैं ये, आपको ज़रूर करने हैं और अपनी बहुत सारी परेशानियों का अंत आपने करना है। अमावस्या वैसे तो आपको मालूम होनी चाहिए कि अमावस्या तिथि कब कब पड़ती है, ये बहुत ज़रूरी है, और कब कौन सी अमावस्या पड़ती है ये पता होना चाहिए आपको। लेकिन इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो डाल दी हुई है कि कौन कौन सी अमावस्या कब कब आएगी और उसका महत्व क्या होगा, तिथि कौन सी तारीख में अमावस्या के आपने सारे जितने भी रेमेडीज हैं, उपाय हैं, वो कौन सी तारीख को आप कर सकते हैं। ये सारी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है क्योंकि इसमें पूरे साल का ब्यौरा है। बट अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो टोटकों की बात कर रही है, जो आपने अमावस्या के टोटके जरूर करने हैं, जिससे आपने अपने जीवन के कष्ट दूर करने हैं। वैशाख भौमवती अमावस्या, ये बहुत ही असरदार अमावस्या होती है, और ऐसे में कहा जाता है कि हनुमान जी को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं, आप पितृदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, शनिदेव शांत होते हैं, बहुत सारे कष्ट आपके दूर होते हैं। आपको कुछ कुछ छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में वैसे भी करते रहने चाहिए, लेकिन अमावस्या, पूर्णिमा, ये ऐसे समय और योग होते हैं जहां डेफिनेटली हमारी समस्याओं के समाधान निकलते हैं। अब आपको तिथि तो मालूम पड़ जाएगी मेरी उस वीडियो से, कब कब तिथि है, कौन कौन सी अमावस्या पड़ रही है, कौन कौन से महीने में किस तारीख को अमावस्या पड़ेगी। उस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दीजिए बहुत सारे लोगों तक, ताकि सबको मालूम हो कि अमावस्या एग्जैक्टली है कब। अब दूसरी बात आती है कि इस अमावस्या पर आप क्या ऐसा कर सकते हैं, या ऐसा कौन सा चमत्कार कर सकती है आपके जीवन में, जिससे वाकई ही जो परेशानी काफ़ी समय से चली आ रही थी, जो आपको लगता है कि इसका अंत हो ही नहीं रहा है, आपकी थोड़ी सी श्रद्धा, आपकी थोड़ी सी टेक्निक, आपका थोड़ा सा समर्पण, और आपकी बिल्कुल एक क्लियर नीयत जिसे हम कहते हैं, उसके चलते आपके ये सारे समस्याओं के समाधान निकल जाएंगे। घर में क्लेश होता है, नहीं होगा, लड़ाइयाँ होती हैं, नहीं होंगी, घर में बार बार घाटा होता है, यानी बहुत सारी चीज़ें डाउनफॉल की तरफ चलती हैं। कोशिश तो बहुत करते हैं, हर कोई कोशिश करता है अपने जीवन में बहुत अच्छी आगे निकलने का, तरक्की की तरफ बढ़ने का, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी उनकी ज़िंदगी में डाउनफॉल ही चलता रहता है, उन्हें तरक्की की तरफ नहीं बढ़ते हैं उनके स्टेप। पहला उपाय बताने जा रही हूँ कि आपको क्या करना है। आपने अमावस्या की रात ईशान कोण में, अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर जलाना है, ये आपको करना ही है। अब दूसरा आता है कि सिर्फ आपने ईशान कोण में ही जलाना है, नहीं, अपने घर के मंदिर में भी घी का दीपक जरूर जलाना है, अर्पित करना है, और कुछ क्षण अगर आप सामने बैठ करके घी के दीपक की लो को, जलती हुई जो लो होती है, उसकी तरफ अगर आप अपना ध्यान लगाते हैं तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और ऐसे लगेगा कुछ समय के बाद आपको देखना, आपको लगेगा आपकी बॉडी बहुत हल्का फील कर रही है, यानी आपकी नेगेटिविटी आपसे दूर हो रही है। तो ये उपाय आपने ज़रूर करना है। गाय के घी का दीपक ही जलाना है, रुई का ही दीपक जलाना है आपने, और हो सकता है तो उसमें एक चुटकी सिंदूर डाल दीजिए, तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब आती है दूसरी बात, एक और उपाय,
भाई जितने भी आपको उपाय बता रही हूँ ये बहुत सारी समस्याओं को खाली, इससे खाली आपकी पॉजिटिविटी नहीं बढ़ेगी, इससे आपके घर के अंदर एक बरकत भी होगी, इससे आपके घर के अंदर की भी नेगेटिविटी निकलेगी। ऐसा नहीं कि आपने उसको लॉ को देखा तो पूरे घर को, बाकी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। घर के जितने सदस्य हैं सबको इसका इम्पैक्ट मिलता है। लेकिन अगर हम उस लॉ को देखते हैं, जो पर्सन देखता है उस पर ज़्यादा एनर्जीज आती हैं। तो घर के सदस्य थोड़ा थोड़ा समय आप उस लॉ को जरूर देखिए। अब एक नहीं कि एक ने तो पूरा 1 घंटा बैठ के उसने अपनी पूरी लॉ देख ली, दूसरे को नहीं देखने दे रहे, ऐसा नहीं करना है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट तक आप ये लॉ देख सकते हैं। और बाकी आपकी इच्छा है, श्रद्धा, शांत मन से आप बैठना चाहते हैं तो बहुत समय तक भी बैठ सकते हैं। चलिए अगला उपाय बता रही हूँ। एक रोटी ले लेनी है आपने, जो रोटी बनानी है रात की, आपने पहली रोटी निकाल लेनी है, यानी पहली चपाती जो आपने निकालनी है वो निकालनी है अपने डॉग्स के लिए। ये रात की रोटी, सुबह की नहीं बता रहे हैं, रात की रोटी अपने डॉग्स के लिए निकालनी है। और वो रोटी आपने अपने घर से बाहर की तरफ रख देनी है। अगर आपका रोड चलता हुआ घर है तो रोड के ऊपर आप एक साइड पे रख दीजिए, डॉग्स आएंगे खा लेंगे। और यहाँ अगर आपको लगता है कि फ्लैट सिस्टम है, नहीं रख पाता है, तो घर की दहलीज के बाहर रखिएगा। आप दूसरे दिन सुबह आपने वो रोटी जा करके आपने नीचे कहीं भी डॉग्स अगर मिलते हैं तो उन्हें डाल दीजिए, या फिर कहीं एक सुरक्षित साफ जगह पर रख दीजिए ताकि डॉग्स आते जाते वो रोटी खा सकते हो। दूसरा उपाय आपने ये करना है, इससे होगा क्या, अगर कोई बार बार आपको परेशान करता है तो वो परेशानी का हल निकल जाएगा, यानी वो व्यक्ति आपको परेशान करना छोड़ देगा। अगर कोई आपकी ज्यादा टांग खींचता है तो वो अपने आप शांत हो जाएगा, वो भी आपको तंग नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको तरक्की की सीढ़ियां नहीं चढ़ने दे रहे हैं, वो भी आपसे पीछे हो जाएंगे। और एक और पहलू इसका बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है कि अगर आपका किसी से बार बार झगड़ा होता है, बेवजह का झगड़ा होता है और तनाव इस कदर बढ़ जाता है, ऐसे लगता है कि दोबारा पैचअप की कोई गुंजाइश नहीं है, बट आपके बहुत नियर डियर होते हैं, तो वो समस्या भी दूर होती है। यानी अगर वो आपसे दूरियां बना रहे हैं तो आपके काफी नजदीक हो जाते हैं ऐसे लोग। फिर आती है बात कि आपको और क्या करना चाहिए। नीडी व्यक्तियों को, जिनको वाकई ही अन्न की जरूरत होती है, अमावस्या के दिन या अमावस्या की शाम आप अन्न का दान जरूर करना चाहिए। जितना आपके सामर्थ्य है, जितनी आपकी इच्छा है, जो आपको लगता है आप कर सकते हैं और बहुत ही नाइसली कर सकते हैं, तो आपको वो दान जरूर करना चाहिए। इससे आपकी जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं वो दूर होती हैं, आपके कष्ट दूर होते हैं, आपके जीवन में सुकून के पल जुड़ते हैं, और साथ के साथ एक अंदर से एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है कि हमने किसी का सहयोग किया। और खास करके जब ज़रूरतमंद का आप सहयोग करते हैं तो वो पॉजिटिविटी आपको बहुत ही सुकून देती है। तो आपने ये उपाय ज़रूर करना है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अन्न का दान बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत बैड ड्रीम्स आते हैं, यानी अमावस्याएं आती हैं तो पूर्वजों के ड्रीम्स आते हैं, या फिर कभी कोई मर गया, कोई जल गया, कोई गिर गया, किसी का कुछ पैर कट गया, कोई पानी में बह गया, कोई पहाड़ों से छलांग लगा गया, यानी कुछ ऐसे नेगेटिव आपको ड्रीम्स आते हैं जिससे आपको डर भी लगता है, और इसके अलावा कोई दहशत सी भी होती है, आपको बुरा फील करते हैं। तो आपको अमावस्या की रात से ये उपाय शुरू करना है। हर अमावस्या आपने ये उपाय करते रहना, और 8 अमावस्याएं लगातार करनी है। तिथियां हमने अपने YouTube चैनल पर डाल दी, और मैंने कहा ना कि अमावस्या कब कब पड़ेगी पूरे साल में, वो सारी वीडियो आप देख लीजिएगा, उस वीडियो के अकॉर्डिंगली ही इस उपाय को कीजिएगा। आपने 8 अमावस्याएं लगातार उपाय करना है। आपको क्या करना है, एक मुट्ठी भर करके पीली सरसों लेनी है। ये हर अमावस्या की रात को आपने ये उपाय करना है, इसमें मिस नहीं करना है। और 8 अमावस्याएं लगातार आपने इस उपाय को करना है। मुट्ठी भर लेनी है पीली सरसों की। अगर कुछ दाने निकल भी रहे हैं तो कोई परहेज नहीं है, डर नहीं है। अमावस्या की रात से भोमबती, वैशाख भोमबती अमावस्या की रात से आपने ये उपाय शुरू करना है। और एक मुट्ठी भर करके जो पीली सरसों ली है
उसे आपने जो आपका फेस होगा वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, साउथ की तरफ होना चाहिए। अपने सिर के ऊपर से पीली सरसों एंटी क्लॉकवाइज वारनी है 8 बार, और उसे अपने घर के बाहर फेंक देना है। ये उपाय घर के अंदर कहीं भी किसी कोने में भी खड़े होकर आप कर सकते हैं, किसी रूम में कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में कर सकते हैं, कहीं भी खड़े होकर, लेकिन फेंकना जो है वो आपने घर के बाहर ही फेंकना है। फेंकते समय दिशा का कोई परहेज नहीं है, लेकिन जब आपने ये उतारना है, उतारा करना है, आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तब आपकी डायरेक्शन जो होती है वो साउथ ही होनी चाहिए। आप देखिएगा आपकी नेगेटिविटी अपने आप कटना शुरू हो जाएगी, आपको ये नेगेटिव ड्रीम्स आना बंद हो जाएंगे, आपको एक भय खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, यकीन मानिए आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो अमावस्या के टोटके जरूर याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है आपके माध्यम से इसकी हेल्प मिल सके। मेरी सारी वीडियोस यूट्यूब पर ज़रूर देखा करें आप, और साथ के साथ आप उन वीडियोस को शेयर भी किया करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर तो कीजिए, लेकिन बेल आइकन जो नोटिफिकेशन का एक बटन होता है उसे ज़रूर ऑन कीजिए, और ऑल लिखा होता है, ऑल पर उसे क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो जब भी मैं डालूँ सीधा आप तक पहुँच जाए, आपके हित की वीडियो आपको फ़ायदा दे। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।